तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी चहेती बिंदास परवीन मलिक। तो मैं कई दिनों से बाहर गई हुई थी और घर पर आई, देखा जब भी जैसे ही मैंने बैग खोले तो इतने सारे कपड़े थे, पूछो मत। मेकअप का सामान क्या, चप्पलें क्या, पूछो मत। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने आते ही सबसे पहले ये वीडियो शूट मैंने आते ही शुरू कर दिया था, क्योंकि आते ही सबसे पहले ना तो मैंने मुँह हाथ धोया, कुछ नहीं किया। मैंने सबसे पहले अपना जो मेकअप का सामान, कपड़े और मैंने जो शॉपिंग करी है मैं सब दिखा रही हूँ आपको। मैं एक्चुअली शॉपिंग तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी थी, लेकिन आज मैं जो लाई थी वो बहुत अमेजिंग जो है एक फैब्रिक है, और मैं आपको दिखाती भी हूँ, क्योंकि पानीपत के अंदर बहुत ही सस्ता सामान मिलता है। बस इतना ही है कि आपको मार्केट और ऐसी जगहें जहाँ पर सेल लगती है आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो नहाती बाद में हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपना सामान जो है मैं इधर उधर जोड़ लेती हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भी मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष है। तो ये महीना ऐसा होता है, जून का महीना, एक तो मैं अपना 1-2 किलो वेट कम करती हूँ, बट अभी मेरा कम लग तो नहीं रहा, क्योंकि बहनों के साथ इतनी ज़्यादा मस्ती हो, कभी पिज़्ज़ा, कभी मूवी, कभी कुछ कभी कुछ। एक एक पल जो है मैंने वहाँ पर जाकर एंजॉय किया, खूब मस्ती की बच्चों के साथ, खूब खूब खूब। मतलब इतना मज़ा आया कि अब ऐसा लग रहा है कि इतनी एनर्जी आ गई है मेरे अंदर कि मैं 1 साल और काम कर सकती हूँ। तो ये वाली शॉपिंग मैं बता रही हूँ। देखो, मैंने मीशो ऐप से एक बैग मंगवाया था, ऐसे ही कैरी बैग था, वो था 129। पर ये वाला जो बैग है आप सोचो कितने का है। ये है सिर्फ 20 रुपए के। हाँ, सिर्फ 20 रुपीज़ के बैग्स हैं। जैसे मतलब मार्केट में कहीं जाना है, आपने कुछ भी लेना है, अपना आप फ़ोन डाल सकते हो या कुछ भी, आप अपनी एक कॉपी डाल सकते हो। जैसे मुझे वर्क रहता है बाहर का, तो ये सिर्फ 20-20 रुपए के थे। और रेड और ये वाला कलर जो है स्काई ब्लू, मुझे बहुत कलर पसंद आया, तो मैंने देर नहीं की, 40 रुपए मैंने दोनों बैग जो है खरीद लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, और क्योंकि मेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। बाकी अगर आप ऐप से मंगवाते हो, मीशो ऐप या किसी और ऐप से, तो इसकी कॉस्ट 129 से लेकर 200-300 रहती है, बट ये पानीपत के अंदर सिर्फ 20 रुपए के मिल रहे थे। तो ये टी शर्ट है गाइज, ये सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए की है, और ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग टी शर्ट है। एक तो कलर इसका येलो इतना सुंदर था, और साथ में जो इसका फैब्रिक था, आप मक्खन को हाथ लगा लो और इस टी शर्ट को हाथ लगा लो, आप कहोगे वाह, जस्ट वाह। और साथ में ये इतनी ज़्यादा स्टाइलिश थी, चारों तरफ आप देख सकते हो, मैंने एक चीज़ दिखाई है, और साइड में बाजुओं पे कट भी था। तो मैंने इसको नीचे इसलिए फेंक दिया क्योंकि मैं इसको वॉश करूँगी सबसे पहले। तो ये देखिए, ये कुर्ती है जीन्स के साथ, अगर आप डालते हैं, ये भी ओनली ₹20। हाँ जी, सिर्फ 20 रुपए की कुर्ती है। मैं बहुत सारा अमेजिंग स्टफ़ लाई हूँ। वैसे तो मैं अपने कपड़े आपको और दिखाऊंगी, बट ये जो है ये एक्सपोर्ट का जो था मतलब। और और ये मैं जो संतोष मेरे पास काम करती है उसके लिए मैं सूट लाई हूँ, और साथ में मैं लाई हूँ उसकी बेटी के लिए ये। और ये टॉप और सिर्फ 20 रुपए का है। मेरे ख्याल से 20 रुपए का भी नहीं है, मतलब 15 रुपए का लगा सकते हो आप। तो मतलब इतने ज़्यादा जो है, बस यही है कि आपको वहाँ जाकर ढूंढना पड़ता है आपको कैसा है। ये नाइट सूट है, मतलब जैसे मैं बाहर जाती हूँ सब्जी वगैरह लेने या कुछ भी करने जाती हूँ, तो इजीली आप इसको वियर कर सकते हो। तो इसकी अमेजिंग आगे जो था प्रिंटेड थी, ये बहुत सुंदर, और इतनी हल्की लाइट वेट है। ये भी मेरे ख्याल से 20 रुपए की थी, 20 रुपए की भी नहीं, 18 रुपए की थी। और ये शर्ट है, क्योंकि मैं लेगिंग के साथ शर्ट्स पहनती हूँ, तो ये प्रिंटेड एक शर्ट थी, ये भी ओनली 20 रुपए की शर्ट थी। बस ये एक्सपोर्ट प्लस का सामान होता है, आपको छांटना होता है। पूरा चंडीगढ़ दिल्ली जो है सारा जो है वहाँ से शॉपिंग कर रहे थे लोग, बड़े बड़े घरों के भी बच्चे आए हुए थे, क्योंकि मेरे को एक लड़की मिली, वो चंडीगढ़ की मॉडल थी, इवन वो भी यहाँ से शॉपिंग कर रही थी। और ये पर्स है जो यहाँ पर यहाँ मार्केट में मुझे 650 और 750 के करीबन मुझे रेट पता चला, बट वहाँ पर मुझे बहुत ही सस्ता मिल गया। बाकी अगर आपको पता है इसका रेट, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका रेट क्या हो सकता है। तो कहीं मुझे ही लोगों किसी ने लूट तो नहीं लिया, पर ऐसा कभी होता तो नहीं है, क्योंकि ये वाला ना बैग थोड़ा मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए मैं बैग ले तो आई थी, पर्स मतलब, लेकिन बट ना उसमें मेरा सामान नहीं आता, तो मुझे साथ में कैरी बैग और उठाना पड़ता था। इसीलिए मैं ये बड़ा बैग लेके आई हूँ, क्योंकि जब भी स्कूल खुलते हैं तो मैं अपने लिए शॉपिंग थोड़ी सी ज़रूर करती हूँ। तो ये सूट लाई हूँ मैं संतोष के लिए और संतोष की बेटी के लिए, क्योंकि संतोष मेरे पास काफ़ी सालों से वर्क कर रही है। और ये सूट देखिए, ये भी एक्सपोर्ट प्लस के हैं। तो ये सूट ये था
बहुत सुंदर सूट, इसकी बाजू भी अम्ब्रेला कट थी और साथ में जो ये शरारा सूट है ये सिर्फ मिला है मुझे 100 रुपये का। और जो एक और ये वाला सूट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मिला है 100 रुपये का विद दुपट्टा, सलवार सूट है। और ये देखिए इसका जो शरारा है या गरारा है फुल लेंथ है और पूरा इसके अंदर मतलब बहुत सुंदर ये कपड़ा था। तो मैंने ना देर नहीं की, मैंने फिर संतोष के लिए जो है और उसकी बेटी के लिए मैंने कपड़े ले लिए, क्योंकि मैं कब जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं शॉपिंग ज़रूर करती हूँ, खुद की भी और साथ में उनकी भी। और ये सूट देखो ये कलर कितना प्यारा, और ये विद दुपट्टा है और नीचे इसकी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी जो कि इसका सूट से और भी कलर खिल रहा था। बाकी और भी बहुत सारे सूट्स, इतना ज़्यादा कलेक्शन था, इतना ज़्यादा, बस वही मोटे बंदे के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो मीडियम होते हैं उनके लिए तो बहुत सारे कपड़े हैं, बस यही है कि तुम्हें धूप में रुलना पड़ेगा, जाके ढूंढना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं हर बार जाती हूँ तो मैं अपने घर के लिए भी और फिर हाँ रितम के लिए भी मैं बहुत सारे कपड़े, क्योंकि रितम के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, टचवुड बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं उसके लिए भी बहुत सारी शॉपिंग करके आई थी। और बेटे ने नहाते ही उनको डाला तो मेरा मन खुश हो गया कि चलो मेरी मेहनत जो है सफल हो गई है। तो फटाफट से मैंने क्या किया, पानीपत से आते अपना सारा सामान जो है मैंने पहले संभाल लिया। उसके बाद जो है ये देखो ये वाला पर्स मुझे 1500 रुपये का मिला था, ये पूरा भरा पड़ा है, इसके अंदर सारे पेन हैं, हर चीज़ है। तो फटाफट से मैंने सारा सामान जो था इधर उधर कर दिया। हाँ पर्स की सफाई करूँगी बट वो अभी नहीं करूँगी, जिससे स्कूल जाना है 30 तारीख को करूँगी, 1 तारीख को जाना है मुझे। तो जल्दी से मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया और फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई, क्योंकि जो घर का जो काम है ना, मुझे आज ऐसा लग रहा था जैसे काम करके ही नहीं गई हैं। बहुत गंदगी फैली हुई थी जब मैं घर के अंदर आई हूँ, और ये देखो कुछ गंदगी मैंने फैला दी थी, क्योंकि घर के अंदर इतना जब मैं आई हूँ ना, ये सारे कपड़े ऐसे हैं जो मैं लेकर गई थी और सब मैले हैं। और ये पूरे बैग्स हैं। और हैरी मेरे को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो गया, इतना खुश हो गया जैसे मैं सदियों के बाद आई हूँ। अब वही बात है। और रूबी जब जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी तो रूबी आ गई, रूबी चीची चीची करती हुई आ गई, क्योंकि इसको दूध चाहिए था। और मेरे को देखकर तो मेरा बच्चा बहुत खुश हो गया। मुझे अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। बाकी थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ जल्दी से देर नहीं करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी से लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। तो मैं अपने बच्चों को खाना दिया, दूध दिया, और फिर मैंने हैरी को भी बाहर निकाला। और अपने घर आकर ना बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कहीं भी घूम लो, लेकिन वही बात है, घर तो घर होता है। आखिर अपना रूम में आई, अपना एलईडी चलाया, फिर मैंने कूलर चलाया। आप भी बोलोगे कूलर क्यों चलाती है, क्योंकि मैं ना एसी में सोती नहीं हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि घर के अंदर एसी नहीं है, सारे रूम्स के अंदर एसी लगे हुए हैं, ऊपर भी फ्लोर पे और नीचे भी। लेकिन मैंने अपने रूम में एसी नहीं लगवाया है, क्योंकि मेरे को कूलर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने नहा धोकर मैंने डाला कूलर के अंदर पानी, क्योंकि आज संतोष नहीं आएगी, संतोष को 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। और जितना घूम कर आई हूँ अब उतना ही मुझे घर का जो है काम भी करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। वही बात है, जो भी मुझे मिलता है, दीदी आप मोटे हो गए हो, मोटे हो गए हो। अब वही बात है, अभी देखो वजन तो जाते ही जाएगा, एकदम से तो वेट जो है आ जाता है, लेकिन ये जाता बहुत धीरे धीरे है। वही बात है, डाइटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ना डाइटिंग से मेरा चेहरा वीक हो जाता है, बट मैं इस बार पूरा ध्यान दूंगी कि मेरा चेहरा जो है वीक ना हो। तो गाइज वही बात है, ज़िंदगी का सफ़र है जो प्यार से काटना है। नहा धोकर आ गई थी और मैंने ना हेड वॉश भी करना था, लेकिन मैं संडे को ही करूँगी। आज का जो व्लॉग शूट हो रहा है वो है सैटरडे का व्लॉग, क्योंकि मैं सीधा पानीपत से डायरेक्ट आते ही मैंने ये व्लॉग बनाया है। कूलर में डाला पानी और फिर आई मैं फ्रिज के पास। प्यास लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, देखा फ्रिज में क्या पड़ा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं कल जैसे संडे को आराम से उठूँगी और मैं फिर देखूँगी कि वाकई घर में क्या क्या सामान पड़ा है। बिस्लेरी की बॉटल्स जो है, छोटी वाली बॉटल्स बाहर पड़ी हुई थी, मैंने आते ही उसको फ्रिज में लगा दी। देखा फ्रूट, और शाम की सब्जी के लिए जो मसाला भी बना हुआ था, और ये रहा फ्रूट, आम भी मैं ले आई थी। और ये वाला फ्रूट तो मेरा बहुत ज़्यादा जो है डिलीशियस जिसे कहते हैं वो फ्रूट है मनपसंद। और आप बताइए जो मैंने अभी फ्रूट दिखाया है उसका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फटाफट से मैंने एक गिलास पानी लिया। पानी लेने के बाद मैं अपने रूम में बैठ गई और अपनी थकावट जो है मैंने दूर करी। चलो थोड़ी देर लेटते हैं, बट वही बात है, लेटना होता थोड़ी है। बस वो 2-3 दिन से किसी को टाइम दिया हुआ था मिलने के लिए, फिर वो भैया और एक मैडम है वो आ गए मिलने। तो क्योंकि वो हिसार के अंदर 11,000 लड़कियों का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चों को, लड़कियों का लाइफस्टाइल जो है आजकल बहुत गलत हो गया है। जैसे लड़कियां शादी करती हैं, बाहर जाकर उसको लड़के को मार देती हैं, मतलब ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत छाई हुई हैं।
मतलब ये चीज़ें जो हैं हमने बच्चों को समझाना है, ताकि अब जो बच्चे हैं वो सही रास्ते पे चलें। तो इन चीज़ों के लिए हमें कहीं न कहीं हमें कदम जो है उठाना पड़ेगा। उसके लिए धीरे-धीरे हम लोग जो है, जैसे सोशल वर्कर भी हैं, तो हम सारी लेडीज़ हम मिलकर ये काम सोच रहे हैं कि बच्चों को कैसे समझाया जाए। आप लोग भी अगर हमारे माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएँ, कैसा लाइफ़स्टाइल दें। बस फिर मैंने अपना आराम किया, और बाकी का व्लॉग मैं कल बनाऊंगी, बाकी बातें मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। और गाइस, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इतने मैं अपने फ्रूट्स खाती हूँ और अपना जो है इंजॉय करती हूँ, और थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि अभी मेरे पास गेस्ट आने वाले हैं। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय। अपना ध्यान रखिए और अपने बच्चों को एक ऐसा साथ दीजिए कि आप अपने एक फ्रेंड की तरह बात करिए बच्चों से, ताकि बच्चे आपको सुख दुख जो है शेयर करें। बाकी बच्चों की ज़िंदगी है, खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता, कोई किसी को मारने का हक नहीं है। अगर आप मेरी बातों के साथ सहमत हो तो मुझे ज़रूर बताना। इसके लिए हमें अपने बच्चों को जागरूक ज़रूर करना पड़ेगा। तो बाय, फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो